यस सर। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी दिख रहा है स्क्रीन सबको, जितने लोग हाँ सर। कनेक्टेड हैं? ठीक है, चलो अच्छी बात है। विकास दिख रहा है? पता नहीं विकास के पास आवाज नहीं जा रहा है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल एक्चुअली मेरे पास, मैं इंग्लिश वाला ओपन करके रखा था तो प्रॉब्लम हो रहा था रवि को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा आज हिंदी वाला ही ले लेते हैं, हिंदी से ही पढ़ाते हैं। तो कल मेमोरी डिवाइस पढ़ रहे थे, हम लोग बता दिए थे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार के कंप्यूटर में मेमोरी पाए जाते हैं, ठीक है। और मेमोरी यस। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैंने कल भी बताया था कि किसी भी डेटा का लेन देन करने के लिए जो प्रमुख चीज होता है, जो मेन चीज होता है, मेन पार्ट होता है, वो होता है मेमोरी। डेटा रखने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए, या कंप्यूटर को अगर कुछ काम भी करना है तो उसके लिए मेमोरी का ही जरूरत पड़ता है, ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, प्राइमरी मेमोरी मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कल मैंने इसको ही बताया था कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो रोम क्या होता है कि डेटा को जब भी कंप्यूटर काम करता है तो मेमोरी रैम क्या करता है, डेटा को अपने पास रखता है और अपने पास रखने के बाद डेटा को सेंड करता है सीपीयू के पास में। लेकिन सबसे पहले जो हमारा डेटा जाता है वो किसके पास जाता है? रैम के पास जाता है। अगर डेटा रैम के पास है और वो सीपीयू को नहीं दिया है और इस क्रम में अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका डेटा आपके कंप्यूटर में नहीं रहता है, ठीक। इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो रैम जो होता है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मतलब होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अस्थाई। हिंदी में बोलते हैं अस्थाई। अस्थाई मतलब वो कभी भी क्या हो सकता है, जुट सकता है, वो डेटा को रख सकता है, नहीं कभी भी उसको हम क्या कर सकते हैं, डेटा वहां से कभी में उड़ा सकते हैं या खुद ब खुद उड़ जाता है। मतलब डेटा को वहां से डिलीट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये प्राइमरी मेमोरी का बात कर रहा हूं मैं, अभी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आया हूं मैं। प्राइमरी मेमोरी में जनरली दो मेमोरी रैम होते हैं, दो प्रकार की मेमोरी, एक रैम और रोम। तो रैम का मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। और रैम का जो साइज होता है 4 MB का, 8 MB, 16 MB, 32, 64, 128, 256, ऐसे होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे फोर इंटू टू इक्वल टू 8, तो 8 MB होगा। 8 × 2 इक्वल टू 16, तो 16 MB होगा। ये हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता है, 4 से स्टार्ट होगा। 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 दूनी 256। तो इस तरह से क्या होता है, मेरा रैम जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अलग अलग तरीके से क्या होता है, रैम मेरा मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना। ये ओप्पो E5 मुकेश, हाँ सर। चलो ठीक है, कौन पता नहीं अचानक से, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, मेरा रैम का साइज होता है। रैम का साइज भी ऐसे ही होता है, या तो 4 MB का, 8 MB का, 16 MB का, 32 MB का। इसी तरह से रैम का साइज भी होता है। और रैम जनरली 3 प्रकार के होते हैं, डायनामिक रैम, सिंक्रोनस रैम एंड स्टैटिक रैम, ठीक है। ये 3 प्रकार के रैम होते हैं। मैं स्टैटिक रैम, रैम ठीक है, ये 3 मैं इस रैम का डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी कि ये तीन प्रकार के रैम क्या क्या होते हैं और नहीं होते हैं। सो अगर किन्हीं के पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, बीच में। फिलहाल इतना जानिए कि 3 प्रकार के रैम होते हैं, डायनेमिक, सिंक्रोनस और स्टैटिक रैम। 3 प्रकार के रैम होते हैं। अभी हम देखते हैं रोम क्या होता है। कौन से पहला? क्या चीज? रैम का 3 पार्ट। रैम का 3 पार्ट है। एक मिनट, थोड़ा इसको जरा सेट कर ले।
इसको ऐसे नीचे रख देते हैं। ठीक है, रैम 3 प्रकार के यहाँ देखो लिखा हुआ है, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, 3 प्रकार के रैम होते हैं। ये रैम क्या क्या होते हैं, ये एक्चुअली इसको डिटेल्स उतना जानने की जरूरत नहीं है, ये अगर कभी मौका मिलेगा मैं तो और डिटेल्स में पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी फंडामेंटल कंप्यूटर में ये जानना जरूरी है कि प्राइमरी मेमोरी जो है 2 प्रकार का होता है, एक रैम और एक रोम। तो रैम हो गया। अभी अगर हम रोम में जाते हैं, ये रोम। ठीक है, रोम क्या होता है, रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, रीड ओनली मेमोरी। मैं थोड़ा यहाँ से एनोटेशन ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। ये है रोम है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, और फुल फॉर्म है, सॉरी, इसका मतलब होता है यह एक अस्थाई मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी। जैसे मैंने पहले बोला कि रैम क्या होता है, अस्थाई होता है, वो वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं उसको। वोलेटाइल मतलब अस्थाई मेमोरी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक उसके पास डेटा है, कंप्यूटर बंद सारा डेटा गायब रैम से, और रैम कभी कुछ का रिस्क नहीं लेता है। लेकिन जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये इसमें क्या होता है कि डेटा हमेशा परमानेंट होता है, परमानेंटली डेटा इसमें रहता है। एक बार जो आपने सेट कर दिया डेटा, वो डेटा इसके अंदर परमानेंटली रहेगा। जिससे कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित तथा नष्ट नहीं किए जा सकते। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग जब कंप्यूटर बनाते हैं तो मैंने बताया था कि इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्राम करके उसके बाद में कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग के तहत कंप्यूटर को चलाया जाता है। क्योंकि जो भी हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे पास में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बिना कोडिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ये कोड क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स कहीं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल इतना समझिए कि प्रोग्रामिंग किया जाता है, कोडिंग किया जाता है उसको करने के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो इस तरह से आपको दिखेगा, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस। ये देख सकते हैं, ये रैम है और ये रोम है। ठीक है, ये रैम है और यहाँ पे रोम भी दिया हुआ है। ठीक, ये इस टाइप से रैम होता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इस टाइप का रोम होता है। रोम को एक प्रकार का चिप भी बोला जाता है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है छोटा छोटा करके, और इसके अंदर जो डेटा लिखा रहता है वो अस्थाई इसलिए होता है कि अगर यहाँ पे आपने डेटा लिख दिया है, का मतलब अगर रैम में ये जो है रीड ओनली मेमोरी जो है, आपने अगर यहाँ पे डेटा लिख दिया है तो ये जो डेटा है, ये डेटा से इस मेमोरी से डेटा आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, कभी भी यहाँ से डिलीट नहीं होता है। आप देखते होंगे कि जैसे अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बन गया, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम चेंज करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप उसको चेंज कर पाए। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होता है, जनरली ये चेंज नहीं होता है। ठीक ना, तो इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, अस्थाई तौर पे डेटा इसमें स्टोर किया जाता है या स्टोर होता है पहले से ही। ठीक है, कंप्यूटर में स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहलाती है। अगर आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी, जैसे मैंने बोला रैम में क्या होता है, अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो मेरा डेटा सारा का सारा खत्म, सारा डेटा मेरा खत्म हो जाता है रैम से। लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी मेरा डेटा रोम से कभी खत्म नहीं होता है। रीड ओनली मेमोरी जो होता है उसमें डेटा परमानेंट होता है, इसीलिए रैम जो होता है उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और जो रोम होता है उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। मतलब वोलेटाइल मतलब अस्थाई और
अस्थाई और नॉन वोलेटाइल का मतलब अस्थाई होता है। क्लियर है सबका? सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कि रैम कितना प्रकार का होता है। यहाँ नॉर्मली ये जो दिया है इसको आप देख सकते हैं, ये 3 प्रकार का रैम यहाँ पे बताया गया है। एक पी रोम होता है, रोम होता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोग्राम करके बनाया जाता है, कोडिंग करके बनाया जाता है। एक होता है ईपी रैम, जिसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसको ईपी रोम बोला जाता है शॉर्टकट में। इसमें डेटा को प्रोग्राम करने के बाद में इसको इरेज भी किया जा सकता है, मतलब मिटाया भी जा सकता है, लेकिन हर कोई नहीं मिटा सकता। जिसको परमिशन है या जिनको आइडिया है वही इसको मिटा सकते हैं। इसको आता है ईईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो चीज डेटा, जैसे सपोज दैट मैंने एक आइडिया बताया था आपको, मैंने एक आइडिया बताया था आप लोगों को, एक शुरू मैंने बताया था कि जब भी एक क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक के थ्रू कोई भी चीज चलता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद आप लोग को याद होगा या नहीं। जैसे सपोज मानिए कि मेरा एक रिमोट है, मैं जब रिमोट के बटन को, पावर बटन को दबाता हूँ, मेरा टीवी तभी चालू होता है ना। उसके पहले तो टीवी चालू नहीं होता है। तो बात आता है कि मेरा जो रिमोट है, जो भी रिमोट है टीवी का, वो रेड बटन दबाने से ही चालू क्यों होता है, मेरा दूसरा बटन दबाने से वो चालू क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये सोचने वाली चीज है कि अगर हम मेन्यू बटन को दबाते हैं रिमोट से, तो मेरा टीवी चालू हो सकता है क्या? नहीं होता है, जब तक पावर बटन को नहीं दबाएंगे। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जहां पे किसी को कोडिंग किया जाता है किसी चीज को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये रोम का एक पार्ट होता है, मैं इसके बारे में उतना डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिए कि रोम होता है, रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, जिसमें डेटा को लिखा जाता है, लेकिन वो डेटा कभी मिटता नहीं है, चाहे कंप्यूटर चालू रहे चाहे कंप्यूटर बंद रहे, उसका डेटा कभी भी खत्म नहीं होता है। और ये एक परमानेंट यानी कि अस्थाई मेमोरी है। क्लियर है? तो रोम में इतना ही याद रखिए, फिर आगे देखते हैं जाकर के। ये पिक्चर मैंने दिखा दिया अभी आप लोग को। ये रैम होता है और रोम इस टाइप से होता है कंप्यूटर में। कहीं मौका मिलेगा तो मैं खोल के भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, विकास क्या हाल चाल? ठीक है सर। कहाँ गायब हो जाता है बीच बीच में यार, पढ़ते पढ़ते भूख लग जाता है, निकल जाता है खाने के लिए। गायब नहीं होता सर, ऑडियो। ऑडियो, मेरा आवाज ऑडियो सुन रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आवाज क्लियर जा रहा है तो? हाँ चलो, अगर किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन हो, किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। फोन क्यों कर रहे थे जी रवि? सर ऑडियो नहीं आ रहा था। वो ऑडियो नहीं आ रहा था, चलो ठीक है। ऑडियो अगर नहीं आता है ना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक दो और वीडियो ये करने का। ऑडियो में क्या होता है ना, आपका मोबाइल का स्क्रीन पे ही नीचे में जब आप चालू करेंगे तो नीचे में देखिएगा वहां पे ऑडियो का एक साइन रहता है माइक का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो ऑन हो जाएगा। अगर उस पर रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ रहेगा, मतलब आपका ऑडियो आपकी तरफ से ऑफ है, तो उसको कर लीजिएगा। जैसे अभी श्वेता लोग का है, श्वेता लोग का ऑडियो भी ऑफ दिखा रहा है, पता नहीं मेरा आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमको नहीं पता, उसको हम बाद में पूछ लेंगे फोन करके कि मेरा आवाज जा रहा था या नहीं जा रहा था। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए सर। किसको? ये वीडियो जो बता रहे रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा ग्रुप में। फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है मुकेश, मैंने इसको ट्राई किया था डालने का, ये आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद इतना बड़ा हो जाता है ना कि उसको डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका रिकॉर्डिंग, आज का रिकॉर्डिंग हम रखें
और ये रिकॉर्डिंग हम अगर यूट्यूब में डालने लायक होगा तो हम डाल देंगे, या नहीं तो फिर कोशिश करते हैं किसी तरह से तुम लोग तक भेजने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को ठीक है सर। ट्राई करेंगे हम आज। ठीक है, आज क्लास खत्म होने के बाद, जब 2 दिन से तो हम लोग क्लास कर नहीं पा रहे थे, आज सोचे थोड़ा सा क्लास किया जाए, क्योंकि हर दिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। आज पता नहीं चल रहा है। हाँ, आज कौन कौन आया नहीं आया। आज वो लोग मनीषा लोग नहीं आई है ना। आप लोग को जो वीडियो भेजे ना, हाँ अभी देखो, अभी ऑडियो ऑन किया है। श्वेता जी सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। उसमें से सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था। ओ चलो ठीक है, चलो अपना ऑडियो का ही ऑफ करके रखिए। वही हल्ला नहीं, ठीक है, मेरा बेटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गया। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन, किन्हीं के पास भी कोई क्वेश्चन है तो। हाँ रवि, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं है, चलो अच्छी बात है। बस श्वेता, नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, चलो ठीक है फिर। तो देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है। एक मिनट, क्या चीज सर? एक मिनट। चलो ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक प्रकार से ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है ना, उसको ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं या कहा जाता है। क्लियर है? सर। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज याद रखने वाला चीज है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, याद रखिएगा। मतलब हल्ला मत करो, ठीक है? वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। मतलब क्या है, बाहर से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होता है, कंप्यूटर में लगा हुआ नहीं होता है वो चीज। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है। अभी क्या क्या है उसको लोग देख लेंगे डिटेल से। ठीक है, इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अस्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डरों को खोलकर देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं, एवं इसको यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। मतलब समझिए, अभी क्या बोल रहा है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डिवाइस आते हैं, मैं भी बताऊंगा सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या डिवाइस आते हैं सब। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डिवाइस आते हैं वो सारा डिवाइस में जो डेटा होता है वो अस्थायी रूप से होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से सारा डेटा होता है, उसमें परमानेंट होता है। ये कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग से वो चीज इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार, मतलब अगर जरूरत पड़े तो इसमें हम लोग डेटा का जो भी फाइल रखे हैं या फोल्डर को रखे हैं, फाइल और फोल्डर तो सबका क्लियर होगा। ठीक है, तो जो भी फाइल और फोल्डर हम लोगों ने इसमें रखा है
उसको कभी भी भविष्य में चाहे तो खोल के हम देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है उसमें तो उसको एडिट किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें रखा हुआ डेटा को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, या कंप्यूटर में रख सकते हैं, कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो डेटा एक्सेस करने का जो स्पीड होता है वो प्राइमरी मेमोरी से बहुत स्लो होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, यहाँ पे देखिए, अगर नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये देखिए ये वाला लाइन जो है ना, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहला आ जाता है आपका यहाँ पे, ये जो पहला है ये फ्लॉपी है, देखिए यहाँ पे, फिर डिस्क है, देख सकते हैं, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क है, यहाँ पे देखिए ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, यादी, इसके जैसा बहुत सारा चीज है, बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जिसको सेकेंडरी डिवाइस बोला जाता है, सेकेंडरी डिवाइस मानते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो समझ में आ गया, पहला फ्लॉपी हो गया। डिस्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी आगे चल के। हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, ये सारा हमारा सेकेंडरी डिवाइस का एक पार्ट है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या चीजें आती है जरा उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला है हार्ड डिस्क, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे हार्ड डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क या HDD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, HDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। या तो इसको आप हार्ड डिस्क बोलिए या HDD बोलिए, एक ही बात है दोनों में। और ये एक प्रकार का फिजिकल डिस्क होता है, इस तरह से। अगर मैं इसका पिक्चर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये हार्ड डिस्क होता है जो कंप्यूटर के अंदर आने की CPU में लगा होता है, CPU में लगा होता है। ये क्या चीज, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नथिंग सर। चलो ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है रे? छुटकी, श्वेता और शीतल, जी सर। तुम लोग इतना नहीं है यहाँ, कौन है? तो श्वेता है और दो ठो चेहरा, दो ठो परछाई दिख रहा है, सिर्फ हमको चेहरा नहीं दिख रहा है। ये खतरनाक किस्म का परछाई दिख रहा है। चलो ठीक है, किसी को डराना मत, ठीक, इसी तरह से रहना, लेकिन डराना मत किसी को, ठीक है। तो ये दिखता है मेरा हार्ड डिस्क, ये हुआ हार्ड डिस्क, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं फिर यहाँ पे थ्योरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फिजिकल डिस्क होता है जो कंप्यूटर के अंदर में लगा होता है। तो बता रहा टाइम खत्म हो गया, ठीक है, अपना टाइम आएगा नहीं है, अब टाइम जा रहा है, ठीक है। चलो जितना देर चलेगा, अभी 40 मिनट्स का है, 10 मिनट ही बचा हुआ है और देख लेते हैं, ठीक। और ये क्या करता है, इसमें एक प्रकार से परमानेंट जो भी हम लोग डेटा होता है, फाइल, फोल्डर या जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग रख सकते हैं इसमें, ठीक है। जनरली हार्ड डिस्क 2 प्रकार का आता है, जिसको RPM बोला जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो देखेंगे अगर ना, ये पता चलेगा आपको 5400 RPM,
7200 आरपीएम, ये देखिए 7200 आरपीएम। और अभी जो नया हार्ड डिस्क आ रहा है उसमें 10,000 आरपीएम है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेट पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, ठीक है। क्या जी सर? रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है। रोटेशन पर मिनट मतलब ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है डिस्क, यस सर। ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना गोल टाइप का, ये एक प्रकार का डिस्क है, ठीक है। और ये घूमता है अंदर में, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क तो पैक रहता है ना, उसके अंदर में ये रहता है और ये रोटेट करता है। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब क्या है कि 1 मिनट में वो कितना बार घूम सकता है। तो 1 मिनट में कितना बार घूम सकता है, तो जो पुराने वाले हार्ड डिस्क आते थे उसका होता था 1 मिनट में, यहाँ पे देखिए 1 मिनट में लगभग हार्ड डिस्क 5400 टाइम घूमता था, वो रोटेट करता था। या उसके बाद जो हार्ड डिस्क आया वो है 7200 आरपीएम पे ये घूमना चालू किया। 7200 आरपीएम पे ये क्या हुआ, राउंड करना चालू किया। उसके बाद अभी जो हार्ड डिस्क आ रहा है, ठीक है, अभी हार्ड डिस्क जो आ रहा है वो 10,000 आरपीएम का आ रहा है, मतलब 10,000 बार 1 मिनट में 10,000 बार वो राउंड करता है। व्हाइट वाला जो डिस्क अभी आपने देखा ना, वो एक मिनट में 10,000 बार, पहले 5,400 बार करता था। फिर आया नया हार्ड डिस्क तो 7,200 आरपीएम के हिसाब से आया। उसके बाद जो हार्ड डिस्क आया अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 10,000 आरपीएम के हिसाब से वो डेटा चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, हम एक और बताते हैं, टाइम है अभी थोड़ा सा, 5-6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट है सर। 8 मिनट है ना? सर हम व्हाट सर हम क्या हो गया? अभी तो 30 मिनट बाकी है। 30 मिनट? यस सर। कहाँ 30 मिनट बाकी है? मेरे मोबाइल में कहीं 3:33 हो रहा है। चाइना वाला मोबाइल इस्तेमाल करती है तुम? हाँ, 2021 वाला। चाइना वाला मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? सर 2021 का है। अच्छा ठीक है, 2021 का है ना, इसीलिए नहीं काम कर रहा है। 20 वाला रहता, 20 वाला रहता तो काम करता, समझे? ये प्रॉब्लम है ना, क्या करेगी? तो हार्ड डिस्क कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है, ये मैग्नेट से बना होता है, चुंबक से बना होता है, और इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए एक हेड होता है। मैंने पहले बताया था, एक राउंड कलर का ऐसे होता है, जैसे ये मेरा हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर एक ऐसा टैप लगा होता है। पुराने जमाने में जो गाना बजता था ना, वो इस टाइप से ऐसे जब रहता था, राउंड करता था, ये राउंड करेगा तो ये हेड, इसको हेड बोला जाता है, जो ऐसे लगा रहता है, ऐसे उठता है फिर लग जाता है, हाथी का सूंड जैसा होता है वो, ठीक है। तो वो चीज क्या होता है, उसके ऊपर रख देने से हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल सॉफ्ट होता था जिससे चुंबकीय डिस्क लगी रहती थी, और वो उसके थ्रू जितना बार वो घूमता था, राउंड करता था ना, वो उसके अंदर जो भी डेटा है, आपका गाना है या कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, वो सारा चीज क्या करता था, उसको रीड करके आपके सामने रख देता है, ठीक। इसमें सेक्टर होता है और क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर वाइज डेटा वाइज करके होता है, जिसको अगर देखा जाए तो मैं लास्ट इसी को बताऊंगा आज, ठीक है। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को करके, ठीक है। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? नो सर।
नहीं दिख रहा है? चलो यहीं पे नया स्लाइड ले लेते हैं। अभी दिख रहा है? यस सर। तो देखो ये ऐसे होता है, ये क्या होता है ना, इस तरह से राउंड होता है, ऐसे हार्ड डिस्क राउंड होता है और इसमें बहुत सारे स्टिक्स बने होते हैं, ठीक ना। जैसे ये बहुत सारा स्टिक्स होता है, जैसे मान लो यहाँ से हम अभी ऐसे किए, ठीक है, ऐसे होता है बना हुआ। तो जनरली ये जो स्पेस होता है ना, अगर यहाँ पे आप स्पेस देखेंगे, ये वाला जो स्पेस होता है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोला जाता है, ठीक ना। हर किसी का सेक्टर होता है, जैसे ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, तो यही चीज वहां बता रहा है। और हर सेक्टर लगभग 512 MB के आसपास का होता है। सेक्टर में अगर आप ऐसे इसको देखेंगे और बेहतर समझ में आएगा, जैसे ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो इस तरह से जो भी चीज बन रहा है ना, जो भी चीज यहाँ बन रहा है, मतलब अभी इसके और इसके बीच का दूरी, मतलब ये जो है ये भी एक प्रकार का अभी ये जो है ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो बीच का जो स्पेस हो रहा है ना, ये वाला जो स्पेस हो रहा है, इसको बोलते हैं एक सेक्टर। ठीक है, ये एक सेक्टर होता है, ठीक, किसी में भी यहां से भी आ जाए एक सेक्टर होता है। और इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है वो होता है लगभग 512 MB का। ठीक, याद रखिएगा, 512 MB का साइज होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? इसका साइज कितना होता है, एक सेक्टर का साइज 512 MB। 512 MB। गुड, इसको याद रखना, ठीक है। यस सर। आज के लिए इतना ही में छोड़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट अभी टाइम है। इन्हीं कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड करके रखने का, और अगर हो सके तो मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ थ्रू द यूट्यूब और एनी मीडिया, जो भी सोर्सेस होगा, मीडिया सोर्सेस, मैं उसके थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। प्रेयर कीजिए लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो और हम लोग फेस टू फेस क्लास कर सके। ठीक है, 3 मई तक तो ऐसे इंतजार करना है। 3 महीने पता नहीं मेरा क्या हालत होगा, हमको खुद नहीं पता। ठीक है, इतना हो चुका है, अभी आगे और इंतजार करना है, अभी काफी टाइम है। आज 18 तारीख है ना, इधर है टाइम अभी। चलो कोई बात नहीं, 15-20 दिन टाइम है अभी। ठीक है, आएंगे तो पहचानना सब, लेकिन इसीलिए हम कर रहे वीडियो कॉल, आएंगे तो पहचानना सब, भूल मत जाना। ठीक है, चेहरा देखते ही तो याद रहेगा। बाबा है ना? हाँ, इसलिए बोले ना पूजा वूजा करना मेरा नाम लेकर के। ठीक है, बाबा का।